हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में बिल्कुल धमाकेदार होगा क्योंकि प्रश्नावली 5.2 प्रारंभ होने जा रही है। और प्रश्नावली 5.2 को प्रारंभ करने से पहले मैं उसका पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जितना भी प्रश्नावली 5.2 के बाद यानी डिफ्रेंसिएशन में जितना भी फार्मूला यूज होगा वो सारा फार्मूला इसी वीडियो में मैं करवाऊंगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप धैर्य रख करके आप इस वीडियो को पूरा शिद्दत से देख लेते हैं तो फिर आपके लिए डिफरेंशिएशन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि डिफरेंशिएशन कोई इतना आसान सा टॉपिक होता। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा डिफरेंशिएशन से 25 नंबर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो 25 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा कि आप 25 नंबर को बिल्कुल क्लियर करिएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 अगर हुआ होगा तो आप उसमें जा कर के देखिएगा क्वेश्चन पेपर को, लगभग क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से दे रखा है और क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी देता है। तो इंटीग्रेशन जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों वो डिफरेंशिएशन से ही बनता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है। तो अगर आपको सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो अगर आपने इंटीग्रेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको मैं पूरा फार्मूला बताऊंगा और पूरा फार्मूला को आप शिद्दत से देखिएगा। बिल्कुल आसान लॉजिक, बिल्कुल आसान टेक्निक, सभी आसान तरीका से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें तो मैं आपको डिफरेंशिएशन आज ही सिखा दूंगा, लगभग 50%। पूरा तो नहीं बच्चों, लेकिन लगभग 50% आज ही मैं आपको सिखा दूंगा। आप जो है 2026 की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कहीं किसी एप्लीकेशन पे नहीं जाना होगा, आपको YouTube पे पूरा लेक्चर मिलेगा और पूरा लेक्चर को आप YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर एक दिन आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ बच्चों, कभी भी आप पढ़िए तो आपको मैं जो बताता हूँ उसे कॉपी में ज़रूर नोट करिए, है ना। तो बच्चे, अब चलते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। और सबसे पहले डिफरेंशिएशन की वो सारी फार्मूला को करूंगा जिसका ज़रूरत जो है वो क्वेश्चन बनाने में हमें आएगा, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहला फार्मूला करवाता हूँ। सबसे पहला फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का करवाऊंगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी जो होता है वो पहला आपका है साइन एक्स का। साइन एक्स का डीसी क्या होगा बच्चा? तो साइन एक्स का जो डीसी होता है वो आपका क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डीसी क्या होगा बच्चा? कॉस एक्स का डीसी क्या होगा? माइनस में साइन एक्स होगा बच्चा। और उसके बाद में टैन एक्स का डीसी क्या होगा? तो टैन एक्स का जो डीसी होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले तो कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है। टैन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन फार्मूला है। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स और टैन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स है। उसके बाद में आपका कॉट एक्स का डीसी है, कॉट एक्स का डीसी है। कॉट एक्स का जो डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो डीसी होगा वो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चा? टैन एक्स होगा, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का जो डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या होगा? कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स होगा, है ना। तो ये फार्मूला जो है आपका, ये जो 6 फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री में ये 6 फार्मूला है। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स है। उसके बाद में है कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टैन एक्स बच्चा। उसके बाद कॉसेक एक्स का डीसी है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
एक बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आगे सी लगा हुआ है डीसी में, उस सभी का डिफ्रेंसिएशन में माइनस लगा हुआ है, सभी का डिफ्रेंसिएशन में माइनस लगा हुआ है, और यहाँ माइनस छूटा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ रहेगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये तीन गो जो है, ये कॉस का हो गया, और उसके बाद कॉट का हो गया, और उसके बाद कॉसेक का हो गया, ये सभी में माइनस लगा हुआ है। डिफ्रेंसिएशन में कहीं पे भी, डिफ्रेंसिएशन में कहीं पे भी अगर सी लगा हुआ है तो उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में ही होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला करवाता हूँ, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का। मेरे प्यारे बच्चों, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखिएगा आप, पहला फार्मूला है आपका पहला फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि कभी भी डीसी में सी देखिएगा आगे तो उसका डीसी माइनस में ही होगा, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स का डीसी -1/√1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। और इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक पर एक फ्री मिलेगा, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होगा वही कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होगा, सिर्फ सी रहने के कारण यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डीसी होगा, तो tan इनवर्स एक्स का डीसी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपका cot इनवर्स एक्स का डीसी होगा, तो cot इनवर्स एक्स का डीसी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपका एक पर एक फ्री मिला है, एक पर एक फ्री मिला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर tan इनवर्स एक्स का डीसी आप याद रखते हो तो आपको cot इनवर्स एक्स का डीसी जो है वो आसानी से मिल जाएगा। मैं तो बार बार आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको डीसी निकालना है, डीसी के आगे अगर सी लगा हुआ है तो उसका माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका आता है सेक इनवर्स एक्स का डीसी, उसके बाद आता है सेक इनवर्स एक्स का डीसी मेरे प्यारे बच्चों। तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1/x √x स्क्वायर -1 होगा, √x स्क्वायर -1 होगा। उसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी बस सेम होगा मेरे प्यारे बच्चों। कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी में यहाँ सी लगा हुआ है तो -1/x √x स्क्वायर -1 होगा। तो ये जो पूरा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये डीसी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये फार्मूला आपको याद है, अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाता है कंठस्थ, तो आपको डिफ्रेंसिएशन में मैं कहता हूं कि 50% परेशानी नहीं होगा, 50% समस्या इतना ही से आपका खत्म हो जाएगा। और समस्या जो बचता है कुछ और फार्मूला इसमें है, तो एक बार और रिवीजन। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा, कॉसेक एक्स का डीसी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला देख लीजिए, साइन इन्वर्स एक्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का डीसी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद tan इन्वर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कॉट इनवर्स में सिर्फ माइनस लगेगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद सेक इनवर्स का डीसी 1/x √x स्क्वायर -1 होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी -1/√x स्क्वायर -1 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो कुछ अलजेब्रा का जो डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है अब मैं उसे करवा देता हूँ, उसे भी ध्यान से आप देखिए, आपको सारा डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपसे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने अलजेब्रिक फंक्शन का वो सारी फार्मूला लाऊंगा जिसका कि
एक्सरसाइज बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ है। देखिएगा अलजेब्रिक फंक्शन में कौन कौन आता है। तो सबसे पहला नंबर पर आता है मेरे प्यारे बच्चों x पर पावर n का डीसी। x पर पावर n का जो डीसी होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। उसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में है आपका, उसके बाद में है log x का डीसी। log x का डीसी जो होता है, log x का डीसी जो होता है वो 1/x होता है। उसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर x का डीसी। e पर पावर x का डीसी e पर पावर x होता है। उसके बाद है a पर पावर x का डीसी। तो a पर पावर x का डीसी a पर पावर x इंटू क्या होगा, log a होगा, है ना, log a होगा। उसके बाद में है आपका, उसके बाद में है आपका रूट x का डीसी। तो रूट x का जो डीसी होता है वो 1/2 रूट x होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, x पर पावर n का डीसी n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। log x का डीसी 1/x होता है। e पर पावर x का डीसी e पर पावर x होता है। a पर पावर x का डीसी a पर पावर x इंटू log a होता है। रूट x का डीसी 1/2 रूट x होता है। उसके बाद जरा सा देख लीजिए, आप लोगों को ध्यान से देखना है, 1/x का जो डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों वो -1/x स्क्वायर होता है। उसके बाद x का डीसी x के सापेक्ष में मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। उसके बाद में देख लीजिएगा, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई कांस्टेंट रहे, कोई कांस्टेंट रहे मेरे प्यारे बच्चों, यानी अचर रहे, कोई अचर संख्या रहे, उसका जो डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 0 होगा। ये सब याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर होता है। x का डीसी x के सापेक्ष में 1 होता है और कांस्टेंट का डीसी x के सापेक्ष में 0 होता है। ये फार्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई डीसी मान लिया जाए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का डीसी आए, कांस्टेंट का डीसी ऐसे लिख देता हूँ, कांस्टेंट का डीसी जो है, कांस्टेंट का डीसी जो है वो वेरिएबल के साथ आता है। कांस्टेंट का डीसी अगर वेरिएबल के साथ करना आता है मेरे प्यारे बच्चों तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल का जो है वो आपका डीसी होता है। इसका उदाहरण देख करके अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर कांस्टेंट का डीसी जैसे 5 कांस्टेंट है और वेरिएबल x है तो इसका डीसी क्या होगा, 5 इंटू एक्स होगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1, यानी 5 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो इस तरीका से डीसी करना है ना। और u प्लस भी मतलब ढेर सारा जो डीसी करना रहे और प्लस माइनस के बीच में रहे तो उसका डीसी हम लोग को कैसे करना है। तो जैसे मान लिया जाए u है, प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस w है, ये 3 तरह का डीसी प्लस माइनस में है। इसका डीसी करना है तो u का डीसी अलग कर लीजिए, प्लस माइनस v का डीसी आप अलग कर लीजिए, फिर प्लस माइनस w का डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस w का जो डीसी है मेरे प्यारे बच्चों वो आप अलग कर लीजिए। इस तरीका से आपको जो है, इस तरीका से जो है आपको डीसी करना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है आपका u इंटू वी का डीसी करने के लिए आता है। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों u/v का डीसी आपको करने के लिए आएगा, u/v का डीसी आपको करने के लिए आएगा। ये जो गुना वाला है और ये जो भागा वाला है वो बहुत ही ज़्यादा छात्रों को थोड़ा सा परेशान करता है। इसे भी मैं आपको लॉजिक से सिखा दूंगा, बशर्ते आपको ये जो अलजेब्रा का मैं फार्मूला बताया हूँ, अलजेब्रा का जो भी फार्मूला मैं आपको बताया हूँ वो पूरा फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। वो पूरा फार्मूला, पूरा के पूरा फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ अब u इंटू वी का डीसी क्या होता है। u इंटू वी का डीसी क्या होता है, बच्चों की परेशानी यही बनी रहती है कि सर u इंटू वी का डीसी क्या होता है। बिल्कुल आसान तरीका से मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। u इंटू वी का जो डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे पहले होता है u को बाहर करो, u को बाहर करो और v का डीसी करो, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, v को बाहर करो, फिर u का डीसी निकालो,
है ना। और ये रहा u इंटू वी का डीसी, u इंटू वी का डीसी में u को बाहर करो, v का डीसी निकालो, फिर एक बार v को बाहर कर लो और u का डीसी निकाल लो। अगर इतना से भी नहीं समझ में आता है तो ये पहला है और ये दूसरा है, इसका डीसी करना रहे तो पहला को बाहर करो और दूसरा का डीसी निकालो, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, दूसरा को बाहर करो और पहला का डीसी निकाल लो, है ना। इस तरीका से आप u इंटू वी का डीसी निकाल सकते हो, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा फार्मूला है बच्चा u बटा v का, u बटा v का डीसी निकालना। तो u बटा v का डीसी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों v का स्क्वायर कर लीजिएगा, सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर v को बाहर करिएगा, उसके बाद u का डीसी निकालिएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाइएगा, फिर u को बाहर करिएगा और v का डीसी निकालिएगा। तो इस तरीका से आप इसका डीसी निकाल सकते हो। अगर इसी को पहला ऊपर रहे और दूसरा नीचे बटा में रहे बच्चा, तो आपको यही करना है। सबसे पहले जो है वो आपको दूसरा का स्क्वायर करना है, फिर दूसरा को बाहर करना है और पहला का क्या निकालना है, डीसी निकालना है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर पहला को बाहर करो और दूसरा का डीसी निकालो, है ना। इस तरीका से आप जो है वो डीसी निकाल सकते हैं। या फिर बच्चा अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो अंश बटा हर के रूप में रहेगा, अंश बटा हर के रूप में रहेगा इसका डीसी निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, हर का स्क्वायर करना है, उसके बाद हर को बाहर करो, उसके बाद अंश का डीसी निकालो, फिर विथ रिस्पेक्ट में एक्स में बीच में हमेशा भागा वाला में माइनस लगाओ, फिर अंश को मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकालो और फिर हर का डीसी निकाल दो, है ना। हर का डीसी निकाल दो। उम्मीद करता हूँ कि u बटा v का भी आपको डिफ्रेंसिएशन किस तरीका से निकालना है, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन आपको किस तरीका से निकालना है वो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि बिल्कुल सर समझ में आ गया, है ना। क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि समझ में आ गया तो हमें लगता है कि हमारा जो बताया हुआ है वो सफल रहा और उसी से जो है वो मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है हमारे अंदर, ताकि और बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2 ही आज स्टार्ट होना था, लेकिन प्रश्नावली 2 5.2 नहीं स्टार्ट होकर के मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन देने से आपको जो है इसे आप ताज़ा कर सकें और ताज़ा करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इसे क्वेश्चन में इस तरीक़ा से इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। क्योंकि 5.2 जब भी मैं स्टार्ट करूँगा मेरे प्यारे बच्चों तो 5.2 में हर एक जगह इसी का उपयोग होगा, फार्मूला का उपयोग होगा, हर एक जगह फार्मूला का उपयोग होगा। इसलिए मैं आपको फार्मूला का रिवीजन करवा दिया, है ना। तो एक बार सभी बच्चों से मैं अपील करूंगा कि सभी बच्चे इसे शिद्दत से कॉपी पे लिख करके आप इसे याद कर लीजिए, ताकि प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने में किसी भी तरह का परेशानी न हो। क्योंकि बच्चे अगर फार्मूला को याद नहीं करते हैं तो उसे प्रश्नावली बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो आपको इस कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने फार्मूला शिद्दत से याद कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के द्वारा आपको दिया गया जितना भी मार्गदर्शन है वो सभी मार्गदर्शन को पालन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो मार्गदर्शन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपके बेस्ट एजुकेशन के लिए देते हैं, ताकि आप आगे बढ़े, है ना, बढ़िया मुकाम को हासिल करें, है ना। आप जिस जगह पे जॉब करें उस जगह पे अगल बगल जो है मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात माने, न कि किसी के इशारे पे आप चलो, है ना। आप वैसा करें, वैसा जगह पे जाएं जहाँ की 10 लोग, 1000 लोग, 500 लोग आपके इशारे पे चले, है ना। तो वैसे जगह पे आपको जाना है और मेहनत बस उसी के लिए करना है, टारगेट में बस वही रखना है। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।